बाजार के जाने माने दिग्गज आनंद टंडन साहब कार्यक्रम में हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। आनंद सर, बहुत बहुत स्वागत है सर। एक बार फिर से आपको बधाई। आप जब कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं, इस वक्त लाइफ टाइम हाई पर निफ्टी और सेंसेक्स ट्रेड कर रहे हैं। पहली बार 66,000 के हमने दर्शन किए हैं सेंसेक्स पर। 19,525 का हाई निफ्टी ने क्रॉस किया है, नया हाई बनाया है। बताएं सर, फीलिंग्स क्या है? खुशी की, सावधानी की, थोड़ी डर की, कैसे देख रहे हैं हम? देखिए, हर बाजार जो है वो नया लाइफ टाइम हाई बनाता रहेगा, क्योंकि जैसे जैसे अर्निंग्स ग्रो होंगी ये उसके साथ साथ इंडेक्स का भी लेवल बढ़ना जरूरी है, क्योंकि अगर नहीं बढ़ेगा तो बहुत चीप हो जाता है, उसके बाद निवेशक आके अब उसको खरीदेंगे ही। तो इसलिए लाइफ टाइम हाई कोई नई बात नहीं है, खाली ये है कि क्योंकि बहुत दिनों के बाद आया, शायद इसलिए कुछ हद तक मार्केट में उत्तेजना है। मेरे हिसाब से हमेशा जब मार्केट ज्यादा तेजी करने लगता है तो उस समय थोड़ा सा सावधानी बरतना जरूरी रहता है। ये नहीं है कि आप पीछे हट जाएं, आपको मार्केट में पार्टिसिपेट करना है, लेकिन उसके साथ साथ इस वक्त जो है वो कई लोग जो है छोटी छोटी कंपनियां खोजना शुरू हो जाते हैं। स्मॉल कैप, अल्ट्रा स्मॉल कैप जिसको मैं कहूंगा, उसमें ज्यादा निवेश होने लगता है, क्योंकि आप जो सामने फ्रंट लाइन कंपनियां हैं वो काफी एक्सपेंसिव दिखने लगती हैं। और ये जो एक दौर आता है वो थोड़ा सा डेंजरस हो जाता है इन्वेस्टर के लिए, क्योंकि जब बाजार में कोई भी गिरावट आए या चेंज आए तो उस समय ये अल्ट्रा स्मॉल कैप जो है वो ज्यादा गिरने की संभावना रहती है। उसके साथ साथ अल्ट्रा स्मॉल कैप एक कारण से अल्ट्रा स्मॉल कैप है, वो ये है कि उसमें कोई खास मोट नहीं है, कोई खास कॉम्पिटिटिव एडवांटेज नहीं है उन कंपनियों को रहने के लिए। तो अगर आप थोड़ा सा थोड़ी सी केयरफुल इन्वेस्टमेंट करें तो इस लेवल पे भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन अब थोड़ा सा बिटवीन डेट और इक्विटी, थोड़ा सा डेट की तरफ भी तवज्जो देना चाहिए। ओके, थोड़ा सा सावधान रहें और थोड़ा डेट यानी फिक्स इनकम की तरफ से भी है। और सर, जैसे आप फिक्स इनकम की बात कर रहे हैं और चूंकि अब आगे पीछे ब्याज दरें तो घटना शुरू होंगी, तो क्या वहां पर बेहतर रिटर्न मिलेगा? और आप क्या उम्मीद कर रहे हैं, कब से ब्याज दरें घटना शुरू होगी? और अगर कोई 3 साल 5 साल का व्यू लेकर चले तो फिक्स इनकम में किस तरह की रिटर्न, किस तरह की कमाई की उम्मीद रखनी चाहिए? देखिए, फिक्स इनकम में बहुत ज्यादा तो कमाई नहीं होगी, लेकिन इस वक्त 6.5 से 7% को आपको मिल रहा है क्रेडिट रिस्क फंड और कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड्स में। अगर आप समझें कि यहाँ से ब्याज की दरें कम होती हैं 1-2%, तो क्योंकि ये 4-5 साल के इन्वेस्टमेंट है तो आपको 1-1.5% और इससे ज्यादा मिल सकता है अगर ब्याज की दरें थोड़ा घटना शुरू हो। इंडिया में तो ऑलरेडी संकेत आ चुके हैं कि यहाँ से बढ़ना मुश्किल है। ग्लोबल मार्केट में फिलहाल अभी ये क्लियर नहीं है कि कितना और बढ़ेगा। हालांकि बाजार की उम्मीद ये है कि अब शायद एक ही और राइज हो यूएस में, लेकिन आई डोंट थिंक इतनी जल्दी वहां पर स्टेबिलिटी आने वाली है। यूएस में आप देखें, इन्फ्लेशन का एक मेजर इशू ये है कि उनका जो सर्विसेज इन्फ्लेशन है वो कंट्रोल में नहीं आ रहा है। और ये इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि वहां पे अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो सिर्फ 4% के आसपास है। तो उस लेवल पे अगर आपने इन्फ्लेशन कम भी कर दिया तो जैसे ही ग्रोथ आना शुरू होती है आपको फिर से इन्फ्लेशन वापस आ जाएगा। तो मेरा अनुमान ये है कि फेड जो है बहुत जल्दी रुकने वाला नहीं है। वो जब तक आपको अनएम्प्लॉयमेंट लेवल यहाँ से बढ़ते हुए नजर नहीं आएंगे तब तक उनको ब्याज की दरें बढ़ाना जरूरी है। और थोड़ा और गैप होना चाहिए आउटपुट में, उसके बाद ही आपको हो सकता है कि कोई सस्टेन्ड इन्फ्लेशन कंट्रोल रहे। तो इंडिया में इसके कारण मेरे हिसाब से भी थोड़ा सा प्रेशर रहेगा। अगर आपने ज्यादा जल्दी इंटरेस्ट रेट कट करना शुरू किया तो कम से कम 6 महीने तक मेरे हिसाब से आपको थोड़ा धैर्य रखना चाहिए। ओके, थोड़ा सा इंतज़ार करें, ये बेहतर होगा। अब सर, जो लोग इन्वेस्टेड हैं वो ये भी जानना चाहता है कि क्या प्रॉफिट बुक करने का समय है या थोड़ी और रैली एक्सटेंड हो सकती है, तो इंतज़ार करें, वेट करें। जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स है उनके लिए क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, और जो नया पैसा लगाना चाहते हैं वो क्या करें? देखिए, अगर इन दो तरह से देख सकते हैं, या तो आप ट्रेडर हैं, अगर ट्रेडर हैं तो आपको स्टॉप लॉस लगा के चलना है, और अगर आप निवेशक हैं तो काफी हद तक कई सेक्टर्स ऐसे हैं जो बहुत थोड़ा सा स्ट्रेस नजर आ रहे हैं। आप ऑटो देख लीजिए, ऑटो में कितनी कंपनियां जो हैं अभी ईवी के कारण नई कंपनियां आ रही हैं। अगर आप टू व्हीलर सेक्टर देखें तो टू व्हीलर्स में वॉल्यूम अभी भी कोविड से पहले से मतलब करीब करीब आधा है।
और उसके साथ साथ मार्केट कैप जो है ऑलमोस्ट डबल हो चुका है सारी कंपनियों का, और उसके बाद नई कंपनियां आने की संभावना है, और ऑलरेडी जैसे ओला है, ओला ने ऑलरेडी अनाउंस कर दिया है उनका भी आईपीओ आएगा। तो आप ऐसे सिचुएशन में हैं जहां पे मार्केट कैप काफी हद तक बढ़ चुका है, वॉल्यूम बढ़ नहीं रहे हैं उतना, और उसके साथ साथ कंपटीशन और बढ़ता जा रहा है, क्योंकि ईवी का जो नया सेक्टर आ रहा है वो उसमें अनुमान लगाना है कि कौन जीतेगा, कौन मार्केट कैप गेन करेगा, ये करना भी फिलहाल मुश्किल है। तो ऐसे अनसर्टेनिटी में इस तरह के क्षेत्रों में थोड़ा सा सावधानी बरतना जरूरी है। बाकी जहां तक अर्निंग्स का सवाल है, मेरे हिसाब से अभी भी बैंकिंग क्षेत्र इस साल अच्छा परफॉर्म करेगा। उसमें जहां पे भी आपको फ्रंटलाइन बैंक्स में कहीं गिरावट नजर आती है तो आप उसमें रोटेट कर सकते हैं या उसमें बने रह सकते हैं। निवेशक के लिए इस वक्त ये जरूरी है कि वो अगले 1 साल के बजाय अगले 3 या 4 साल के लिए देखना शुरू करे, और कोई बहुत ज्यादा गिरावट कहीं नजर आ रही है और अच्छी कंपनी है तो उस समय उसमें खरीदारी थोड़ा सा अच्छी तरह से किया जाए, क्योंकि नियर टर्म अगर कोई चेंज आता है वो 4-5 साल में सब समझ जाता है। ओके, तो ये आपके लिए स्ट्रेटजी अलग अलग तरह के इन्वेस्टर्स की। सर, आखिरी सवाल आपसे ये कि अगर निवेश के मौके ढूंढने इस बाजार में या जब भी करेक्शन आए, क्या है आपको पसंद? देखिए, ज्यादातर क्षेत्र जो जहां पे अर्निंग्स नजर आ रही है, जैसे कैपिटल गुड्स है या डिफेंस है या बैंकिंग है, ये सब में ऑलरेडी मार्केट काफी हद तक गर्म माहौल में है, और सारे शेयर्स काफी हद तक ये अर्निंग्स रिफ्लेक्ट भी कर रहे हैं। तो इस वक्त अगर आपको 4-5 साल के लिए इन्वेस्ट करना है तो आपको उस तरह के क्षेत्रों में देखना है जहां पर थोड़ा सा सॉफ्टनेस है। तो अगर फ्रंटलाइन कंपनियों में है तो एचडीएफसी फॉर एग्जांपल, क्योंकि टेक्निकली थोड़ा सा वीक दिख रहा था मर्जर के कारण, अब वापस एचडीएफसी बैंक में जैसे शेयरों में आप वापस निवेश कर सकते हैं। नहीं तो अगर क्षेत्र देखने हैं तो मेरे हिसाब से आईटी, कुछ हद तक कंज्यूमर नॉन डिस्क्रिशनरी, और स्पेशली हायर लेवल पे जो लग्जरी गुड्स जिसको मानते हैं, वहां पर आपको सस्टेन्ड ग्रोथ नजर आएगी। बेसिक बेट मेरा इस समय ये है कि रूरल इंडिया में जो आपको कंजम्पशन अभी तक फिलहाल कम नजर आ रहा था, वो अगले 1 साल में करेक्ट होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि काफी पैसा वहां पे जाएगा। ठीक बात है। तो ये सारी थीम्स है जहां पर अब भी आपके लिए, और स्पेशली एचडीएफसी बैंक में लॉन्ग टर्म के लिए अब भी आप पैसा लगा कर रख सकते हैं। आनंद सर का ये मानना है। सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए और बाजार पर विस्तार से हमारे दर्शकों को डायरेक्शन देने के लिए।